हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक हो गए। आज हिस्ट्री का क्लास 6 देखेंगे। हिस्ट्री जो हम देखेंगे चैप्टर का नाम है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का कैसे उद्गत हुआ, उद्भव, आखिर कहाँ से इस्लाम धर्म आया और कैसे इसका स्थापना हुआ और किसने किया? इस्लाम धर्म कहाँ से आया और हमारे देश में कैसे प्रवेश हुआ? आज देखेंगे इस चैप्टर पे हम देखेंगे। देखिए, लुसेंट का हिस्ट्री प्राचीन इतिहास जो 6 क्लास चल रहा है और हम देखेंगे। आप लोग को नए नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हमेशा वीडियो आपको अपलोड कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाइयों और दोस्तों को लागे शेयर कर देना भी, उसको भी इस वीडियो में जुड़ा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इस्लाम धर्म। क्या है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म को हम कहते हैं मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म कैसे? मुसलमान होते हैं ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान है, फिर इंडिया में मुसलमान, इसलिए हम इसे इस्लाम धर्म को हम मुस्लिम धर्म भी कहा जा सकता है, कहते हैं। चल देखते हैं। इस्लाम धर्म का संस्थापक। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म का संस्थापन कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक लगते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। मोहब्बत कब हुआ था? मोहब्बत 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। मक्का कहाँ पड़ता है? ये मक्का पड़ता है पाकिस्तान। मक्का पड़ता है सऊदी अरब। मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का में हुआ था। प्रमुख कुरैश प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। प्रमुख कुरैश कबीले में हुए। उनके पिता अब्दुल्ला था। उनके पिता, किनका पिता? हजरत मोहम्मद साहब का पिता उसका अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला था और माता अमीबा थी। माता पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना अमीना थी। उन उनका किनका हजरत मोहम्मद साहब का लालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। उसका लालन पोषण अबू तालिब ने किया था। उनके चाचा हजरत मोहम्मद साहब हजरत मोहम्मद साहब हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नमक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए, हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बताइए, हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इनका मक्का के पास हीरा नमक गुफा में हुआ था। कब? 610 में। इस तरह से सवाल पूछता है। बताइए बताइए, हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नमक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। हीरा हीरा नमक गुफा कहाँ है? मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब में पड़ता है मक्का। वही, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ? में हुआ था। मक्का में। उनका लालन पोषण कौन किया? लालन पोषण उनके चाचा ने किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 24 सितंबर 1922 ईस्वी में को पैगंबर 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 ये मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पैगंबर मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र कौन सा है? पैगंबर। मक्का के मक्का से सद, मदीना मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत में होता है। देखिए, ये सवाल पूछ रहा है। देखिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर ये मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। कैसे? हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद। और
महाभारत, ये कुल है ना हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ। इसी तरह मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? पैगंबर। यह मक्का से मदीना की यात्रा मुस्लिम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। हिजरी संवत किस से जाने जाते हैं? यात्रा यात्रा मुस्लिम जगत के मुस्लिम संवत को। हम कैसा हिंदू धर्म में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, हिंदू धर्म में ग्रेगोरियन कैलेंडर। इससे इसी तरह मुस्लिम धर्म में हम कह सकते हैं हिजरी संवत को मुस्लिम धर्म में चलता है। चल नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम कर। मोहम्मद मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब के 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ भी विवाह विवाह हो गया था। विवाह थोड़ा जूम, ज्यादा नहीं जूम करेंगे। हम्म। कितने वर्ष के बाद में उसका हजरत मोहम्मद साहब का जन्म विवाह हुआ था? किसके किसके साथ? खदीजा के साथ। कौन सी एक विधवा औरत थी जिसके साथ विवाह हो गया था? मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीमा नामक विधवा के साथ हुआ था। मोहम्मद की पुत्री के नाम मोहम्मद की पुत्री के नाम फदिमा था। फदिमा फदिमा मोहम्मद की पुत्री के नाम फदिमा था एवं दामाद का नाम था अली। देवदूत जिब्रील देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कुरान अरबी भाषा के संप्रेषित की और कुरान का इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान एक इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। सबसे पवित्र ग्रंथ मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान 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 सबसे पवित्र। ये किसने किया था? ये मोहम्मद मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का पुत्री के नाम खदीमा के साथ एक अली के साथ का शादी हुआ और शादी होकर देवदूत पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा संप्रेषित किया और कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान मुस्लिम धर्म के हम बोल रहे थे। देखिए यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों 114 अध्याय में बटी हुई है। 114 अध्याय में बटी गई है जिसमें 63 60 पंथ है। पंथ कर सकते हैं 63 नहीं 6,360 पंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। थोड़ा जूम करते हैं। कुरान का उपदेश दिया किसने? पैगंबर मोहम्मद। अरे थोड़ा हम सॉरी टाइम से बोल देते हैं। आप लोग बुरा ना मानिए और आगे ध्यान से पढ़िए। आप लोग वो अच्छे कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मोबाइल से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समस्या आ सकता है। इससे हम सॉरी माफी मांगना चाहता हूँ। पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिए। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। खदीमा मदीना में दफनाया गया था। मदीना जो आज लोग हज करने के मुस्लिम धर्म में जब कोई व्यक्ति हज करने के लिए कहाँ गया था? मदीना। मदीना का है मदीना है वो सऊदी अरब में जो व्यक्ति हज करने के लिए जो यात्रा अपने दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर दफनाया गया था? मदीना में। मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया में दो पंथों में विभाजित हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद माने मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में दो
भाग में बट गए थे। एक था सुन्नी तथा शिया, सुन्नी तथा शिया में विभाजित हो गया था। देखिए सुन्नी, इन्हें कहते हैं सुन्नी, किसे कहते हैं? जो सुना में भी विश्वास करते हैं। जैसे जो कोई भी, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते आप लोगों को। सुन्नी उससे, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुना में विश्वास रखते हैं। माने हम किसी बात को हम सुन लेते हैं, आप ऐसे करें, ऐसे आपको भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसे हम सुनने पे विश्वास रख सकते हैं। मोहम्मद मोहम्मद साहब की कथनों पर तथा उसके कार्य पर विवरण करें। मोहम्मद साहब के कथनों कथनों तथा कार्य का विवरण करें। जैसे सुनना, कैसे किसी भी जब हम किसी अपने से बड़े को आपका कैसे ये किया तो आपको नौकरी लग जाए। एग्जाम्पल में जैसे अब आप समझ सकते हैं, ये भाई भैया आप क्या किया तो नौकरी लगेगा नहीं, वो बताता है अब इतने घंटा पढ़ा और इतने घंटा वर्क किया और इतने घंटा कैसे टेस्ट किया, कैसे कैसे कार्य किया, और इसी तरह से हम सुन के उनके भी सुनकर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसी कार्य को करते हैं, और इसी को हम सुनने कहते हैं, सुन्नी कहते हैं। सिया सिया अली की शिक्षाओं, अली सिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। अली सिया अली की शिक्षा हुआ। अली कौन था? हजरत मोहम्मद साहब का दामाद था। अली हजरत मोहम्मद साहब का दामाद था। उस पर विश्वास विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का नया समस्त तथा उत्तराधिकारी मानते थे। मोहम्मद साहब का नया समस्त तथा उत्तराधिकारी अली मोहम्मद साहब भी कहते थे। क्या कहते थे? अली, देखिए इन्हें मोहम्मद, देखिए मोहम्मद साहब के दामाद थे, ये तो बात सही है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सोचिए मुझे। देखिए नेक्स्ट, अली अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली की हत्या कब हो गई थी? 661 ईस्वी में किया गया कर दी गई थी। अली एक अली के पुत्र हुसैन, अली के पुत्र हुसैन, अली के पुत्र हुसैन, अली के पुत्र हुसैन, अली की पुत्र हसन 680 ईस्वी में करबला करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। दोनों हत्या, किसकी? पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में किसका? अली की हत्या कर दी गई थी। उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप में दे दिया। पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन था? खलीफा कहलाते थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद का 1924 ईस्वी तक चला। खलीफा पद की कितना तक? 1924 तक चला। 1924 में इस तुर्की के शासन कुछ मुस्तफा कमला पाशा कमाल पाशा के समाप्त कर दी गई थी। कब तक खलीफा कितने तक चला? 1924 तक चला। 1980 से लेकर 1924 ईस्वी तक चला। खलीफा कहलाते थे। खलीफा तुर्की के शासन के समाप्त कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है इबन इसाक इबन इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किसने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इबन इसाक इसाक इबन इसाक मोहम्मद साहब, इस पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। थोड़ा सा रुक दीजिए। देखिए मोहम्मद साहब का पैगंबर का जन्मदिन। मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर हम क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है।
भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। देखिए, आप लोग कहते हैं ना, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम का आगमन कहाँ से हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था। अरबों देश एक अरब के देश है जो मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए वहाँ के आया और आकर भारत में बस गए। इसे हम इसका उत्पादन मुस्लिम आया और आने के बाद भारत में ज़्यादातर मुस्लिम 17 देखिए, हम बोल देते हैं ज़्यादा स्पीड में, तो आप लोगों को दिक्कत ना मानिए। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीतकर, अरबों ने किस पर जीता? सिंध पर जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग को इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बनाया। सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग को इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। देखिए नेक्स्ट है, देखते हैं नोट में क्या थे। नोट में नमाज के दौरान मुसलमानों को मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं, मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान मुसलमानों को मक्का की तरफ मुंह मर के खड़े होते हैं और भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है। इसे मक्का की ओर दिशा को किबला कहते हैं। किबला कहा जाता है। मक्का यानी उसके मक्का की तरफ मुंह मोड़ के खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहते हैं। किबला। चलो आज का इसी टॉपिक को खत्म करें और नेक्स्ट टॉपिक का हम इंतजार करेंगे, जिसका नाम है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म आगमन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अगला दिन देखेंगे। चले इस बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।